मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकाल महालोक 8 महीने में ही विवादों में घिर गया। रविवार को आए आंधी तूफान ने महाकाल लोक की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। सप्तऋषि की 7 में से 6 मूर्तियां टूटकर गिर गई। प्रशासन दावा कर रहा है कि इन मूर्तियों को 3 दिन में ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान सरकार को जमकर घेरा है, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। विस्तार से समझिए पूरी कहानी। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर में महाकाल महालोक के प्रथम चरण का लोकार्पण किया था। 855 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना में पहले चरण में 351 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ये जो मूर्तियां गिरी हैं, ये भी इसी परियोजना का हिस्सा थी। महाकाल महालोक में 150 से अधिक मूर्तियां हैं। रविवार दोपहर आई तेज आंधी से सप्तऋषि की 7 में से 6 मूर्तियां टूट गई। मूर्तियां लगाने के समय यह दावे किए गए थे कि ये मूर्तियां न तो आंधी तूफान में खराब होंगी, न पानी बारिश में। प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टिक से बनी इन मूर्तियों में पहली बारिश में ही टूट फूट हो गई और सारी परियोजनाओं के दावे की पोल खुल गई। दावे किए गए थे कि मूर्तियां लगाते समय कि ना आंधी तूफान में ये मूर्ति खराब होगी और ना इस पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि इतनी मजबूती से ये मूर्ति बनाई गई है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बारिश ने इस दावे की पोल खोल दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के नए परिसर महाकाल लोक के नए परिसर का लोकार्पण किया था। 2 चरणों में बने इस महाकाल लोक के प्रथम चरण में करीब 356 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और कुल 855 करोड़ रुपए का यह पूरा प्रोजेक्ट है, जिस पर काम अभी दूसरे हिस्से का चल रहा है। यह प्रोजेक्ट शुरू से ही विवादों में रहा। यह प्रोजेक्ट बनने के बाद से ही इस पर इतनी चर्चा होती रही कि विवाद बढ़ता दिखा। उज्जैन के कांग्रेस के विधायक ने तो लोकायुक्त में इसकी शिकायत भी की हुई है। केस भी इस पर दर्ज हो चुके हैं। तत्कालीन उज्जैन कलेक्टर को नोटिस भी इस पूरे मामले में जारी किया गया था। कुछ अन्य अधिकारियों ने भी नोटिस दिया था। इस पूरे मामले में अभी तक तो फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जब सप्तऋषि की मूर्तियां टूट गईं तो प्रशासन ने कहा कि गुजरात की कंपनी ने ये मूर्तियां बनाई थी। 5 साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। 3 दिन में नई मूर्तियां लगा दी जाएंगी, ये दावा भी फिलहाल किया जा रहा है। लेकिन महाकाल लोक की ये मूर्तियां अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं। महाकाल लोक में मूर्तियां गिरने की जानकारी लगते ही शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रवि भदौरिया और कई पदाधिकारी तुरंत महाकाल लोक पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मूर्तियों के निर्माण में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। घटना के बाद आम श्रद्धालुओं का प्रवेश फिलहाल रोक दिया गया था। हालांकि 3-4 घंटे बाद फिर से आम श्रद्धालुओं को आवागमन और दर्शन पूजन के लिए रास्ते खोल दिए गए और उनके लिए पट खोल दिए गए। दिग्विजय सिंह, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि शुरुआत से ये प्रोजेक्ट विवादों में रहा और उसके बाद अब मूर्तियां गिर गई, तो अब उसे जमकर विपक्ष उठा रहा है, जमकर क्षेत्रीय नेता उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के ट्वीट की चर्चा हो रही है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि कांग्रेस के विधायक महेश परमार का लोकायुक्त में जांच के लिए अनुरोध सही निकला। भगवान शिवजी की मूर्ति तेज हवा में खंडित हो गई। निर्माण किसने किया था? गुजरात की कंपनी ने। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा कि यह आपके लिए शुभ संदेश नहीं है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से स्पष्टीकरण लेंगे? वो आगे लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में कोई भी योजना नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न हुआ हो। अब महाकाल के नाम पर भी भाजपा पैसा खा रही है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद कमलनाथ एक्टिव नजर आए। कमलनाथ अरुण यादव ने भी जमकर भाजपा को घेरा। महाकाल महालोक के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सरकार को घेरते हुए लिखा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जब उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर का भव्य निर्माण कराने का संकल्प किया था, तब इस बात की कल्पना नहीं थी कि बाद की सरकार महाकाल लोक के निर्माण में इतनी अनियमितता करेगी। जिस तरह से महाकाल लोक परिसर में आंधी चलने से देव प्रतिमाएं जमीन पर गिर गईं, वो दृश्य किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लिए अत्यंत करुण दृश्य है। कमलनाथ कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि महाकाल लोक में जो प्रतिमाएं गिरी हैं वो नई प्रतिमाएं तुरंत स्थापित की जाएं और घटिया निर्माण करने वालों पर जांच हो। वहीं अरुण यादव ने आरोप लगाया कि उज्जैन महाकुंभ में करोड़ों रुपए की घोटाला करने वाली भाजपा सरकार ने 50% कमीशन के चक्कर में महाकाल कॉरिडोर के निर्माण में करोड़ों रुपए की मूर्तियां मानसून से पहले ही आंधी बारिश में धराशाही होती दिखाई पड़ी हैं और महाकाल लोक की आधी से ज्यादा कुर्सियां भी टूट गई हैं और कबाड़ में पड़ी हैं। विपक्ष पूरी तरह से एक्टिव दिख रहा है। इस पूरे मामले पर एक भी पेंच छोड़ना नहीं चाह रही है कांग्रेस पार्टी। इधर कांग्रेस ने जांच समिति बनाए जाने की बात कही है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर मामले में जांच को लेकर कमेटी भी गठित कर दी है। इसमें सज्जन सिंह वर्मा है, रामलाल मालवी हैं,
दिलीप गुर्जर हैं, शोभा ओझा हैं, महेश परमार, मुरली मोरलाल, के मिश्रा, ये सब इस समिति का हिस्सा हैं। मामले में जांच कमेटी जल्द ही उज्जैन पहुंचकर विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार करेगी। इधर लगातार चर्चा का विषय बने महाकाल लोक की ये खंडित मूर्तियों में सीएम भी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक्टिव नजर आ रहे हैं और सीएम ने भी समीक्षा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मालवा क्षेत्र में तेज आंधी तूफान का संज्ञान लिया। उज्जैन के कलेक्टर और उज्जैन संभाग कमिश्नर से उनकी बातचीत हुई। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि मालवा क्षेत्र के उज्जैन और आसपास के इलाकों में तेज तूफान से प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। 2 लोगों में, जिनमें कि एक उज्जैन और एक नागदा के लोग थे जिनकी मृत्यु भी हुई है, उनसे भी, उनके परिवार वालों से भी बातचीत की है शिवराज सिंह चौहान ने। और महाकाल लोक में 155 प्रतिमाएं हैं और ये सभी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के तहत कॉन्ट्रैक्टर द्वारा नई स्थापित की जाएंगी। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। प्रशासन ने कहा है कि पत्थर की मूर्तियां अब सीधे बनेंगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की नहीं। हालांकि दावे ये किए गए थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टिक से ये मूर्तियां तैयार की गई हैं सप्तऋषि की, जिन्हें 5 साल तक कुछ नहीं होगा, लेकिन 8 महीने के भीतर ही इस दावे की पोल खुल गई। इधर उज्जैन के कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने कहा है कि ये गिरकर टूटी हुई मूर्तियां महाकाल मंदिर में वापस नहीं जाएंगी। श्री महाकाल लोक गलियारे में जो मूर्तियां थीं, जो गिरी हैं, वो FRP की थी। उन्हें सुंदरता के दृष्टिगत सीमेंटेड नहीं किया गया था। सिर्फ यही मूर्तियां गिरी हैं, शेष कुछ भी नहीं हुआ है। जल्द ही मूर्तियों को पत्थर में परिवर्तित कर दिया जाएगा, यानी पत्थर की मूर्तियां बना दी जाएंगी और 5 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कंपनी की है, इसलिए कोई नुकसान फिलहाल नहीं पहुंचा है। ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और यह भी देखा जाए कि बाकी मूर्तियों की जमावट ठीक है या नहीं। ये डीएम की तरफ से बताया गया। बहरहाल इस सारे मुद्दे पर जिस तरीके से अब सरकार गिरती नजर आ रही है मध्य प्रदेश की, चूंकि चुनावी मौसम है इसलिए कांग्रेस भी कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाह रही है। और अब महाकाल लोक की इन सप्तऋषि मूर्तियों के गिरने के बाद लगातार शिवराज सिंह चौहान और भाजपा पर कांग्रेस हमलावर है। एक के बाद एक ट्वीट का खेल चल रहा है और इसके साथ ही जांच समितियों की भी बात हो रही है। मन से उजाला कर चले, मन से